सरीना, आप कमरे की सफाई कर देना, मैं आहिल को बाहर गार्डन में लेके जा रही हूँ, ठीक है? चले चल। अरे भाई, मेरा आहिल कहाँ जा रहा है? आंटी इसको बाहर गार्डन में झूला झुलाने लेके जा रही थी। अरे रूमी बेटा, जरा ख्याल से, वो जो झूला है ना वो बड़ों का है। और भाई अगर हमारे आहिल को झूला इतना ही पसंद है तो मैं गार्ड से कहूंगी कि एक छोटा झूला लगवा दे, मगर बहुत केयरफुली। हाँ, इसको आराम से झुलाना। जी आंटी। ये सारिम कहाँ है? आंटी वो कमरे में फिल्म देख रहे हैं। तो बेटा तुम भी जाओ ना, जाके सारिम के साथ मूवी देखो। और प्लीज तुम आहिल के लिए परेशान होना छोड़ दो। सरीना है उसका ख्याल रखने के लिए, और मैं भी तो हूं ना बेटा। आंटी लेकिन मेरा आहिल के साथ वक्त गुजारने का दिल चाह रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें आहिल के साथ वक्त गुजारना चाहिए। इनफैक्ट उसे तुम्हारी जरूरत भी है, लेकिन सारिम को भी तुम्हारी जरूरत है बेटा। तुम्हें उसका भी ख्याल रखना चाहिए और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखो, ये बात मैं एक माँ की हैसियत से नहीं कह रही हूँ, बल्कि एक औरत की हैसियत से कह रही हूँ। तुम समझ रही हो ना मेरा क्या मतलब है? जी आंटी, मैं समझ रही हूँ। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा था जब सारिम बीमार हुआ था तो तुमने उसका बहुत ख्याल किया। तुमने अपने हाथ से खाने बनाकर उसे खिलाए। सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखो बेटा, ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो इंसान एक दूसरे के लिए करता है, और इसी से एहसास होता है कि एक दूसरे का कितना ख्याल करता है कोई। मुझे बहुत खुशी हुई थी बेटा। अब इसी तरह से एक दूसरे के साथ खुश रहो, एक दूसरे का ख्याल करो। अल्लाह में तुम लोगों को बहुत खुश रखे। अरे मैं ले जाती हूँ ना आहिल को, आओ। गुड बॉय। झूला मैं उसे खिलाती हूँ। सनी उसके भाइयों जैसा है। भाई सिर्फ सगे होते हैं, ये भाइयों जैसा कुछ नहीं होता। तुम लोग को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। बैठे नजारे देख रहे हैं सब। आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? तेरे लिए छोटी सी बात होगी तो मेरे सामने कहाँ थी? आहिल के साथ खेल रही थी। अब कोई काम नहीं करती ना मैं, तो कभी उसके साथ खेल लेती हूँ। अब तो बेचारा मेरे साथ सो भी नहीं पाता। I'm sure अम्मी नहीं कुछ कहा होगा। रूमी प्लीज अम्मी की बातों का बुरा मत माना करो। वो बस ये चाहती हैं कि हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा क्लोज हो जाएं, अटैच्ड हो जाएं। वो सिर्फ इसीलिए समझाती रहती है सारा टाइम। मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती, लेकिन मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए पहले शादी से इनकार कर रही थी मैं। आपको पता है, अभी जब मैं उसको कमरे में छोड़ने जा रही थी तो अपनी जबान में समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे मजबूरन उसे जुबैदा को देना पड़ा। प्लीज उदास नहीं हो। मैं जब तुम्हें उदास देखता हूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी तरफ से अम्मी को समझाऊंगा कि थोड़ा सा केयरफुल हो जाए। कोई फायदा नहीं है।
कहाँ जा रहे हैं? आहिल को लेने। चलो मामा, मामा इधर है। आपने खाना खाया वैसे? मैं मामा से पूछता हूँ कि मामा ने आहिल को खाना जिया कि नहीं जिया। हाँ, आज जो मिला बेटा, मूवी देखोगे? हम कार्टून मूवी देखेंगे। ले जी, हमारा आहिल आ गया और अब हम दोनों मिलके साथ मूवी देखेंगे। क्यों? देखी मूवी? क्या आ गया आपके पास? ये कैसे आया आपके पास? मुझे किसी ने एक बात बताई थी कि बच्चे प्यार की जुबान समझते हैं, इसलिए जैसे मुझे देखा फौरन मेरे पास आ गया, है ना? अच्छा, आप अपनी मूवी कंटिन्यू करें, मैं से संभाल लेती हूँ। मैंने कहा ना, हम लोग मिलके मूवी देखेंगे। क्यों? मैं अपने यहाँ अच्छी सी कार्टून मूवी लगाता हूँ। देखोगे कार्टून मूवी? हाँ, ये देखो, वो देखो थी। बेगम साहब, आपकी कॉफी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूबी बाजी, आपका नाश्ता बना दूं? हाँ, बना दे। मैं भी ले। सारिम ऑफिस चला गया? जी आंटी, वो कह रहे थे कि 4-5 दिन से ऑफिस नहीं गए तो काफी काम पेंडिंग है, इसीलिए आज जल्दी चले गए। वैसे सारिम को कोई काम हो ना हो, वो फिर भी जबरदस्ती काम निकाल लेता है। खैर, घर में रह के उसने करना भी क्या था। सहरिश की कॉल आ रही। तो उठा लो। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कैसी हो? मामा पापा कैसे हैं? आ जाना चाह रहे हो? हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। ओके ओके, खुदा हाफिज। आंटी, सहरिश कह रही थी आहिल बहुत याद आ रहा है तो मिलने आना चाह रहे हैं। मुझे आपसे पूछना था कि आपको कोई एतराज तो नहीं है? आपकी भी खैरियत पूछ रही थी। हाँ, जब तुम बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया। कब आने का कहा उसने? अभी बस निकल रही है। चलो ठीक है। आंटी, आपको बुरा तो नहीं लगा मैं इस तरह बगैर बताए चली आई? नहीं सहरिश, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, अब ये आहिल का भी घर है, जाहिर बात है जिसको आहिल से मिलना होगा तो वो उसके घर आकर मिलेगा ना। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो कोर्ट कचहरी के चक्कर खत्म कर दिए। रूमी को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। चलो, अब सब कुछ ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ये तो आपकी ग्रेटनेस है आंटी कि आप अंडरस्टैंड करते हैं इन चीज़ों को, वरना आजकल लोग कहाँ करते हैं ऐसा। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आहिल आप जैसे लोगों के पास आया। वैसे सहरिश, मेरा सारिम भी बहुत खुशकिस्मत है जिसे रूमी जैसी बीवी मिली। अब बेटे से याद आया, सारिम कहाँ है? वो ऑफिस में है। ऑफिस में? आप लोग हनीमून पे नहीं जा रहे? हाँ, वैसे रूमी, सहरिश बिल्कुल ठीक कह रही है। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया पहले? तो मैं ऐसा करती हूँ कि जल्दी से इन दोनों के लिए कोई अच्छा सा ट्रिप प्लान करती हूँ।
थैंक यू सैरिश, थैंक यू बेटा। असल में अभी आहिल छोटा है ना, तो छोटा है, ये 6 महीने का था जब आप नॉर्दर्न एरियाज गई थी, राइट? अब तो अच्छा खासा बड़ा हो गया है ना? आंटी आप इन दोनों को हनीमून पे जरूर भेजें, और आहिल को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं इसको रखूंगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है, अगर रूमी से अवेल करना चाहे तो। वैसे भी आंटी मम्मी पापा हज पे जाने वाले हैं, तो बहुत अच्छा होगा अगर आहिल जो है वो उनके जाने से थोड़े दिनों पहले हमारे साथ रहे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो लोग हज पे जा रहे हैं। भाई आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जब कौसर और फैजान हज पे चले जाए ना, तो प्लीज़ बेटा तुम्हारा जब दिल चाहे ना तुम यहाँ आ जाया करना। इस तरह से तुम्हें उनकी कमी भी महसूस नहीं होगी ना, ये तुम्हारा अपना घर है। आर यू श्योर आंटी? ये ना हो कि मैं आऊँ और आप परेशान हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं जो बात भी कहती हूँ ना दिल से कहती हूँ। ये वाकई तुम्हारा अपना घर है। चलें फिर, इट्स डन। ये दोनों हनीमून पे जाएंगे, आहिल का ख्याल मैं रखूंगी और आपसे मिलती भी रहूंगी। अच्छा तो ठीक है सैरिश, अब तो मैं इन दोनों को भेज कर ही रहूंगी। जब लैपटॉप पे ही काम करना है तो टीवी खोल के रखने की क्या जरूरत है? सॉरी आप खोलने दोबारा, मैंने बस ऐसे ही की। नहीं इट्स फाइन, मैं बस थोड़ा सा काम कर रहा था। Are you okay? कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। हाथ से एरिश आई थी सादिया आंटी से मिलने, तो सादिया आंटी के साथ बैठकर हमारा हनीमून प्लान कर रही थी, उसी ने उन्हें सजेस्ट किया था। सैरिश ने? बड़ी अच्छी होगी सैरिश। एक्चुअली व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उसका आइडिया था तो मैं हनीमून प्लान इतना अच्छा करूंगा कि I'll beat her। देखती रह जाओगी तुम। ये आप क्या कह रहे हैं? हम हनीमून पर जाकर क्या करेंगे? मेरा मतलब है कि सारे में अभी आहिल बहुत छोटा है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। ट्रू। तो मेरे को जाके बता दो कि आहिल बहुत छोटा है, हम कहीं नहीं जा सकते। कहा था, लेकिन फिर सैरिश ने उन्हें ये कहा कि आहिल को वो संभालेगी, और सादिया आंटी बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गई थी। वो इतनी एक्साइटेड थी मैं उन्हें कुछ कह ही नहीं सकी। सारे मगर मैं उनकी खुशी की खातिर चली भी जाती हूँ ना, तो मेरा दिमाग यहाँ आहिल में ही लगा रहेगा, परेशान रहूंगी मैं। हाउ अबाउट अगर हम आहिल को भी साथ ले जाए तो? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? एक्चुअली मैं समझ गया बात, मुझे एग्जैक्टली पता है कि तुम क्या कह रही हो। क्या समझे आप? यही कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती, दैट्स इट। लेकिन तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्लीज अम्मी से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कोई बहाना बना दूंगा। एक्चुअली मैं अम्मी से कहूंगा कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जब तक वो खत्म नहीं हो सकता हम कहीं जा नहीं सकते। एनीथिंग दैट कम्स टू माई माइंड, डोंट वरी। कहाँ जा रहे हैं आप? घुटन हो रही मुझे, बाहर टहलने के लिए जा सकता हूँ?
सारिम, मैंने अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर ली है। वो तुम्हारे साथ सारी डिटेल्स जो है वो शेयर कर लेगा। फिर जो भी पैकेज तुम्हें सूट करे तुम डिसाइड कर लेना और कंफर्म कर देना। अम्मी, आप ये सब कुछ डिसाइड करने से पहले एक दफा मुझसे पूछ तो लेते हैं कि मैं भी जाना चाहता हूँ या नहीं। रूमी तो बहुत खुश होगी ये सब कुछ जान के कि आप उसके लिए इतना सब कुछ प्लान कर रही हैं। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज विद मी, ऑफिस का काम इतना ज्यादा पेंडिंग है। अभी मैंने एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, उसको खत्म किए बगैर तो आई डेफिनेटली कैन नॉट गो एनीवेयर। सारिम, ये ऑफिस के प्रोजेक्ट्स और ऑफिस के काम, प्लीज तुम उनकी फिक्र मत करो। देखो, 6 दिन अगर गुजर जाएंगे ना तो फिर वापस नहीं आएंगे। अम्मी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मैं इसको बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकता। अभी तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बल्कि अच्छा है ना, जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर वेकेशंस को एंजॉय करने का और मजा आएगा। क्यों रूमी? हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। क्या हो गया तुम्हें सारिम? तुमने रूमी से इतनी खुशी से, इतने अरमानों से शादी की थी और अब तुम ये सारे ऑफिस के काम और इन झमेलों में पड़ गए हो। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हुआ क्या है? मेरी प्यारी अम्मी, प्लीज आप खफा ना हो, इससे नाराज होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही फुर्सत मिलेगी ना, मैं रूमी को आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन यूरोप ले जाऊंगा। खुश हैं आप, प्लीज फिक्र ना करें। फुर्सत तुम्हें शायद जब मिलेगी जब तुम्हारे 2-3 बच्चे हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त तुम एंजॉय नहीं करोगे, बल्कि कोशिश करोगे कि तुम्हारे बच्चे एंजॉय करें। क्या अम्मी, इतनी लंबी प्लानिंग कर ली है आपने? इतना टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। व्हाट डू यू मीन लंबी प्लानिंग? देखो, मुझे दादी बनने का बहुत शौक है, हाँ, और वैसे भी मैं ये चाहती हूँ कि मेरा आहिल अकेला है, उसके साथ खेलने के लिए उसका बहन भाई जल्द से जल्द आ जाए, हाँ, ताकि उसे कंपनी हो जाए। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? Excuse me. क्या अम्मी, आप कुछ भी कह देती हैं, वो थोड़ी सी शाय है इस तरह की बातों के बारे में। सारिम, मैंने कौन सा कुछ गलत कहा है? ठीक ही तो कह रही हूँ। जी। Are you okay? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? सॉरी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। आपको बिला वजह आंटी से मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। वो कितनी अपसेट हो गई थी। तुम्हें पहले तो प्लीज तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम चाहती क्या हो। तुम जाना भी नहीं चाहती हो, अम्मी को भी अपसेट नहीं करना चाहती हो, खुद भी कोई ब्लेम नहीं लेना चाहती हो। और जब इन सारी चीजों को मैं खुद अपने तौर पर हल करना चाहता हूँ, खुद ब्लेम लेता हूँ, तो मेरे लिए भी परेशान होती है। आई डोंट नो व्हाट यू वांट रियली। आई एम सो सॉरी। You don't need to be. Actually, I am sorry. मैं भी थोड़ा सा रूड हो गया था तुमसे। Please, forgive me. सादिया आंटी, मुझे आपसे पूछना था कि मैं आहिल को लेकर मामा की तरफ चली जाऊं। जरूर जाओ, और इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मैंने कौन सा मना कर देना है? नहीं, मैं अम्मी की नहीं, मामा की बात कर रही हूँ। सहरिश के पेरेंट्स, कल उनकी फ्लाइट है, तो मैंने सोचा मिल लूं और आहिल को भी मिलवा दूं। ओह आई सी।
वो क्या है ना कि तुम मामा पापा इतने प्यार से कहती हो कि अंदाज़ा ही नहीं होता सैरिश के पेरेंट्स की बात हो रही है। आई थॉट तुम अपनी अम्मी अब्बा की बात कर रही हो। शुरू से ही आदत है मामा पापा कहने की, शायद इसलिए। अब जाओ, तुम्हारे मामा पापा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। खुदा हाफिज़। ना